जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सबको एक आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनाऊंगी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरुजी उनके हर पल अंग संग कैसे रहते हैं, गुरुजी उनको कैसे दर्शन देते हैं, कैसे भोग में दर्शन देते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही किचन में खाना बनाते बनाते सत्संग सुन रही थी, तो मैंने जितने भी सत्संग सुने उसमें सभी गुरुपा के बर्थडे से रिलेटेड अपना सत्संग बता रहे थे। तो मैं भी यही सोचने लगी कि गुरुपा, सभी ने आपके बर्थडे पर कितना अच्छा डेकोरेशन और काफी चीज भोग में लगाई है, बट गुरुपा मैं तो आपके बर्थडे पर एक फूल भी नहीं दे पाई। संगत जी, ऐसा नहीं है कि मैंने गुरुजी को उनके बर्थडे वाले दिन कुछ भी भोग नहीं लगाया, पर मैं जब औरों का सत्संग सुन रही थी तो मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे मैंने गुरुपा के बर्थडे पर गुरुपा के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो मन बहुत उदास हो गया। फिर मैं गुरुपा को बोलने लगी कि गुरुपा, मैंने तो आपके बर्थडे पर कुछ भी ऐसा खास नहीं किया, बस बोलकर फिर मैंने ऐसे ही उदास मन से गुरुपा को कढ़ी और रोटी का भोग लगाया। फिर कुछ देर बाद जब मैंने वही भोग खाने के लिए लिया तो उसी कढ़ी में गुरुपा के ओम रूप में दर्शन हुए और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। मुझे फर्स्ट टाइम गुरुपा ने भोग में ओम दर्शन दिए हैं, जिससे मुझे गुरुपा ने ये फील कराया कि पुत्र, तूने मुझे जो भी भोग लगाया है वह मैंने स्वीकार कर लिया है। हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन उन्हें क्या भोग लगा रहा है, बस वो प्यार देखते हैं। जो भी प्यार से भोग लगाएगा गुरुपा उसे स्वीकार करेंगे। मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। आज सावन का पहला सोमवार है। संगत जी, मैं कुछ सालों से सावन का व्रत रखती आ रही हूँ, पर पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन ही नहीं हुआ व्रत रखने के लिए। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आप शिवजी का ही रूप है और मेरा इस बार मन नहीं हो रहा है व्रत रखने के लिए। क्या कोई नेगेटिविटी है या कोई और रीजन है, या ऐसे ही गुरुपा अगर आप चाहते हैं मैं व्रत रखूं तो आप कैसे भी मेरा व्रत रखवा दीजिए, और अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो संगत जी, मुझे उसी दिन कोर्ट भी जाना था और मुझसे खाली पेट ट्रेवल नहीं हो पाता है, वॉमिटिंग आती है। तो शायद इसी वजह से गुरुपा ने मेरा मन ऐसा कर दिया था कि मैं व्रत ही ना रखूं। मैं मंदिर जाकर जल चढ़ा कर आई, पूजा की और वहां पर भी शिवलिंग के सामने बोला कि शिवजी के व्रत नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बेमन व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपकी पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं मंदिर से घर आ गई और फिर कोर्ट के लिए चली गई। संगत जी, आपको पता है कोर्ट जाते जाते मेरा मन वॉमिटिंग का हो गया, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा बहुत ही खाकर गई थी। तो मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा मेरा मन वॉमिटिंग का हो रहा है, प्लीज कृपया मेरा मन अच्छा कर दीजिए। तो कुछ ही देर बाद में अपने हस्बैंड से कहा कि आप आज कुछ खिला नहीं रहे हो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि बता क्या खाना है। मैंने उन्हें कुछ चीज बोली, चिप्स वगैरह, फिर उन्होंने लाकर दी। फिर मैंने वह खाया। उसे खाने के बाद मेरा मन सही हो गया। तो यानी गुरुपा को भी पता था कि मैं अगर व्रत रखूंगी तो मैं ट्रेवल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उन्होंने मेरा मन व्रत रखने का नहीं किया। शुक्राना गुरुपा, मुझे पता चल गया कि मेरा मन व्रत रखने का इसलिए नहीं हो रहा था, इसी वजह से मैंने व्रत नहीं रखा। सच में गुरुपा, आप तो हमसे ज्यादा हमारी केयर करते हो। आपको पता है मुझे सारे रास्ते आते हुए और जाते हुए 777 नंबर की गाड़ियां दिख रही थी। गुरुपा मेरे अंग संग ही थे, आते हुए भी और जाते हुए भी। और पता है संगत जी, आते टाइम तो
गुरुजी ने मुझे इतने दर्शन दिए अपने ओम रूप में, मोर रूप में, मतलब रियल मोर तो नहीं, उनकी इमेज थी। संगत जी, आपको पता है मैंने आज तक जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से मैं वाइट कबूतर रियल में नहीं देख पाई। लेकिन संगत जी, मैं हमेशा कहती थी कि मुझे भी वाइट कबूतर के रूप में दर्शन चाहिए। और पता है संगत जी, जब मैं आ रही थी तो सबसे पहले तो मेरे आगे एक बाइक में एक अंकल जी थे। उनकी शर्ट में वाइट कलर का कबूतर की इमेज बनी हुई थी और वह बिल्कुल मेरी कार के जस्ट आगे। मैंने जय गुरुजी बोलकर अनंतम अनंतम शुक्राना किया। उसके बाद कुछ आगे जाकर मुझे तार पर एक रियल वाइट कबूतर मिला और मैंने फिर से जय गुरुजी बोला। फिर काफी देर के बाद मुझे 4-5 रियल वाइट कबूतर दिखे। सच में गुरुपा ने मेरा आज का दिन बहुत अच्छा कर दिया। उसके बाद मैं ऐसे रास्ते में सोचते हुए जा रही थी मन ही मन कि गुरुपा, आपने मुझे आज सब रूपों से दर्शन दे दिए हैं। फिर मुझे एकदम से याद आया कि गुरुपा ने मुझे तितली रूप में तो दर्शन ही नहीं दिए हैं। फिर हुआ क्या, कुछ देर बाद मुझे एक बटरफ्लाई दिखी और गायब हो गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे बटरफ्लाई दिखी है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है, तो थोड़ा आगे जाकर फिर दोबारा ही मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ मुझे मेरा भ्रम हुआ है। फिर उसके बाद मैं ऐसे बोला कि गुरुपा, अगर आप मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे हो तो प्लीज कृपया करके इस तरीके से दो कि मुझे दिखाई दे, मुझे कोई भ्रम ना लगे। फिर उसके बाद तो गुरुपा ने इतनी बटरफ्लाईज रूप में दर्शन दिए। बटरफ्लाई येलो कलर की थी। मैंने गुरुपा को बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने मेरा आज का दिन बहुत 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 अच्छा कर दिया। संगत जी, मैंने व्रत भी नहीं रखा, फिर भी गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया। आज का दिन मेरा इतना अच्छा कर दिया, इतना अच्छा किया कि मैं सारे रास्ते मुस्कुराते हुए आ रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे कह भी रहे थे कि तुझे क्या हो गया है, आज तो तू चुपचाप बैठी है। अब मैं उन्हें क्या बताती, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी गुरुजी से उतना कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो मैं उन्हें नहीं बताती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 2 मैसेज भी फ्लैश किए थे। एक मैसेज था कि मैं तुझे आज शिव शक्ति रूप में दर्शन दूंगा और दूसरा यह था कि मैं तुझे शेष नाग रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मुझे इसका भी इंतजार रहेगा जब गुरुपा मुझे अपने दोनों रूपों में दर्शन देंगे। मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुपा के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे ये शुक्राना किया कर, लेकिन मैं रोज सोचती थी कि आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, आज मैं सत्संग शेयर करूंगी। लेकिन जब टाइम होता था तो मैं सत्संग सुनती थी और उसके बाद तो बिजी हो जाती थी। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। ये सत्संग मेरा जून महीने का है, जब मुझे अपने मायके जाना था बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में। तो संगत जी, मुझे 2-3 सालों से एलर्जी की प्रॉब्लम है। मैं जब भी नहाती थी तो मुझे नहाने के बाद ईचिंग बहुत होती थी, काफी देर तक, कभी कभी तो पूरा दिन भर रहती थी और कभी कभार आधा 1 घंटे में ठीक हो जाती थी। मैंने मायके जाने से पहले गुरुपा से अरदास की कि मैं जितने भी दिन अपने मायके रहूं, प्लीज गुरुपा मुझे ईचिंग मत होने देना नहाने के बाद। और साथ में ही मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, मेरे यहाँ ससुराल से जाने के बाद मेरे ससुराल का भी ध्यान रखना। गुरुपा ने मेरी दोनों ही अरदास पूरी की है। गुरुपा जैसा इस दुनिया में सच में कोई नहीं है। मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मैं यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, गुरुपा है ना, वो सब सही कर देंगे। मुझे पूरा पूरा विश्वास है गुरुपा पर कि आप हमेशा मेरे साथ अब सही करेंगे। बहुत दुख देख लिए हैं मैंने, अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास गुरुपा है और मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरी इस ईचिंग की प्रॉब्लम को भी बहुत जल्दी पूरी तरह से सही कर देंगे।
गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहना, पूरे परिवार को भी अपने अंग संग ही रखना। यहीं पर आंटी जी के सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाकी संगत के जब सत्संग सुनते हैं तो हम फील करते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन गुरुजी कभी भी दिखावे पर बिलीव नहीं करते। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी संगत ने दिखावा किया है। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी संगत ने जैसे भी गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है, जो भी गुरुजी को भोग लगाया है, गुरुजी हर संगत से उसी में खुश रहते हैं। गुरुजी बस भाव देखते हैं। गुरुजी हमारा दिल देखते हैं कि हम कितने दिल से कर रहे हैं। गुरुजी कभी भी दिखावे पर नहीं जाते। अगर हम गुरुजी को घर का सादा खाना भी देंगे तो गुरुजी उसको भी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। संगत जी, हमें कभी भी इन बातों पर उदास नहीं होना चाहिए कि हम तो गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर पाए। संगत जी, हम जैसा भी कुछ भी गुरुजी के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, गुरुजी उसी में खुश रहेंगे। अगर हम घर में छोटा सा सत्संग भी करेंगे, पर हम गुरुजी को चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद भी देंगे, तो भी गुरुजी हमसे बहुत खुश होंगे और हमें उसमें भी दर्शन दे सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमें कुछ बड़ा ही करना है। मेन पर्पस है गुरुजी को याद करना, गुरुजी से बातें करना, गुरुजी को भोग लगाना। इसलिए हमें बेकार के वहमों में नहीं पड़ना है। कोई भी सत्संग सुनकर ये नहीं सोचना है कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम जब भी सत्संग सुनते हैं, हमारे मन में ये बातें आते रहती हैं, लेकिन हमें इन बातों को इग्नोर करना है। हमें इन वहमों में नहीं पड़ना है। जैसे भी गुरुजी को भोग लगाएंगे, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, गुरुजी के घर में छोटे छोटे सत्संग करेंगे, गुरुजी हमसे उसी में खुश रहेंगे। क्योंकि जितना भी गुरुजी का गुरु परिवार है, सब अलग अलग है, सबका नेचर अलग है। तो सब अपने हिसाब से, अपनी सोच से गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी के सत्संग सुनते हैं और गुरुजी के सत्संग करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।